फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी से दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज, उनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उसका असर पड़ने वाला है सुजलॉन एनर्जी के कारोबार पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी गिरावट है, लेकिन ये गिरावट के पीछे असली वजह क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से तो सुजलॉन एनर्जी में निवेश का जरिया बनता है, इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से लगातार वीकनेस बनी हुई है बाजार में और स्पेशली सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन क्या ये गिरावट और जारी रहने वाली है या फिर वापस तेजी बनेगी, तो बाजार की क्या संभावना है, बाजार के लिए क्या निगेटिव पॉइंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में क्या तेजी बाजार में बन सकती है या फिर अभी भी बड़ी गिरावट होगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को देख लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.95 पर, लो बना 6.90 का और हाई है 7.15 का। अंत में 7 पर क्लोजिंग रही जहाँ पे 0.71% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में 1,18,38,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 57,77,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 48.80% है। अगर हम एनएससी की बात करें तो यहाँ पे 2,40,82,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,35,84,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 56.41% है। तो आप देख सकते हो कि अच्छी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है और अच्छी बात यह है कि डिलीवरी बेस्ड काम भी अच्छा हो रहा है, लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं अभी भी। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे कल 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है, ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडो बंद कर दी है और इसके पीछे वजह क्या है, वजह है Q1 का रिजल्ट। कंपनी Q1 का रिजल्ट पेश करने जा रही है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने Q1 के रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली है, रिजल्ट लगभग प्रिपेयर हो चुका है। तो 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो बंद होने वाली है। ये होगी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, यानी जो कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर्स है, चाहे कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से हो, जिसके भी कंपनी के रिजल्ट के बारे में थोड़ी भी जानकारी है, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है। और इसके पीछे वजह है सेबी के द्वारा बनाया गया इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ 2015, जिसके तहत जब तक रिजल्ट पेश न कर दिया जाए तब तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। उसके पीछे वजह यह है कि कोई भी उसको मिस यूज न कर पाए। जो भी रिजल्ट है उनको पता है कि उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और उसके बिहाफ पे अगर वो बेनिफिट उठाना चाहे तो न उठा पाए। इसीलिए सेबी ने ये लॉ लाया। तो एक तरह से सेबी ने ट्रेडिंग रोक दिया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, वो ट्रेडिंग अब नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेडिंग तभी हो पाएगी जब वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसके 48 आवर के बाद में ही वो ट्रेडिंग नॉर्मल कर पाएंगे। तो फिलहाल ट्रेडिंग बंद हो चुकी है 1 जुलाई से। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही जल्द इन्होंने अपना डिसीजन लिया। इसका मतलब हमें रिजल्ट भी जल्द देखने को मिल सकता है और आई होप इस बार रिजल्ट कुछ पॉजिटिव रहेगा। उसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारी कारोबारी गतिविधियां जो इसमें बढ़ती हुई दिखाई दी है इस बार, तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो इस बार कंपनी का रिजल्ट कुछ पॉजिटिव हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सचेंज को एक और बड़ी जानकारी दी गई है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया 27 जून को, जिस रिजोल्यूशन के तहत अब इसका अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर से। यानी कंपनी ने अमेंडमेंट टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, यानी इन्होंने जो REC लिमिटेड यानी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, जो सरकारी कंपनी जिन्होंने एक बड़ा निवेश किया है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, और आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने स्टेक ली है, साथ में इन्होंने एक तरह से रेस्क्यू किया है सुजलॉन को, क्योंकि सुजलॉन के ऊपर बहुत सारा कर्जा था बैंकों का। वो सारा का सारा कर्जा अब जो है वो ये 2 सरकारी पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो चुकाएगी उन बैंकों को, और अब कर्ज चुकाना होगा सुजलॉन को। तो आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी का जो भी फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड होगा वो REC अब संभालेगी, यानी वो उसके नज़रों में रहेगा कि कंपनी की क्या देनदारी है, कंपनी का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, वो सारी की सारी जानकारी अब REC संभालेगी। तो एक तरह से इसका रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। आने वाले समय में इसकी जो है परमिशन ली जाएगी शेयर होल्डर से। तो एक तरह से अब ये जो है पूरा का पूरा कंट्रोल होगा REC का, जो एक बड़ा पॉजिटिव निर्णय लिया गया, क्योंकि अब सरकार को भी पता चलेगा कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से कामकाज अपना कर रही है। तो एक पॉजिटिव निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे
तो गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को रेस्क्यू करने के लिए अपनी तरफ से शुरुआत की हुई है, काफ़ी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट कम पड़ रहा है, और ऐसे में ग्रीन एनर्जी ही एक साथ जरिया है। तो ऐसे में इसको रेस्क्यू किया जा रहा है, बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, और इसीलिए आने वाले समय में जितने भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयर है उनमें तेजी आएगी ही आएगी। इस समय भले गिरावट हो, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। यही मौका है जब अच्छे स्टॉक देखकर पिक करके निवेश करके रखें, आने वाले समय आपको मल्टी बैगर रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है, उन्होंने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लाया 2022 के लिए, जिसके तहत जो भी कंपनियां ग्रीन एनर्जी का निर्माण करती है अब वो अपनी एनर्जी किसी को भी बेच पाएंगी, कोई बंधन नहीं है। पहले ये था कि उन्होंने कहा जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते थे वो सिर्फ डिस्कॉम को ही बेच पाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब वो किसी भी कंपनी के साथ में डायरेक्ट अपना नेगोशिएशन करके उनको बिजली बेच पाएंगे, उनको अच्छी प्राइस भी मिलेगी, यानी अब इंडिविजुअल पर्सन को कहीं पर भी बिजली बेच सकते हैं और किसी के साथ भी बेच सकते हैं। तो एक तरह से उनके लिए खुली छूट दे दी गई है। दूसरी बात यह है कि जो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेगा उनको भी ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ तक कि आप देखोगे तो जो डिस्कॉम के इंडिविजुअल पर्सन है वो भी वहाँ पे ग्रीन एनर्जी की डिमांड कर सकते हैं। तो एक तरह से इस सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना निकल के आ रही है। तो आप समझ सकते हो कि इस समय अगर आप सुजलॉन में निवेश करते हो तो आपका अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है, इसके पीछे वजह है उसको भी डिस्कस करते हैं। एक और पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है, अदानी एनर्जी ने एक बड़ा एमओयू साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, करीब 11,000 मेगावाट पावर जनरेशन का आने वाले 5 साल के लिए। और आप समझ सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी का कामकाज मेंटेनेंस का भी है। तो अगर ये ग्रीन एनर्जी के लिए कामकाज इनको मिला है, इसका ऑर्डर मिला है, तो ये समझ लो कि आने वाले समय में विंड पावर अगर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा तो उसके मेंटेनेंस का कामकाज मिल सकता है सीधा सुजलॉन एनर्जी को। तो इनके कारोबार में वृद्धि की संभावना बनेगी। तो जिस तरह से ग्रीन एनर्जी में कारोबार बढ़ रहा है उसका सीधा फायदा सुजलॉन को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो मेंटेनेंस सुजलॉन से करवाएंगे, क्योंकि इनके पास वो सारे के सारे इंजीनियर्स है, वो सारी कैपेसिटी इनके पास है, तो कारोबार इनका बढ़ने वाला है। अब बाजार में आज देखें तो गिरावट थी, BSE सेंसेक्स 53,026 पर क्लोजिंग में जहाँ पे 150 पॉइंट की गिरावट थी, 0.28% गिरा। अब गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही वो है इंडियन रुपीज़। बहुत ही ज़बरदस्त पीट रहा है इंडियन रुपीज़, 79.05 पर आ चुका है। अब आप देखोगे तो 2 जून को हमारी इंडियन रुपीज़ की जो डॉलर के सामने प्राइस थी वो 77.38 की थी, जो अब गिर के 79 को पार कर गया है, और ये ऑल टाइम लो है। और इसी वजह से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ चुके हैं, और बाजार के लिए इस समय ये बहुत बड़ा खतरा है जिस तरह से इंडियन रुपीज़ वीक हो रहा है। दूसरी और बाजार के लिए जो चिंताजनक बात है वो है क्रूड ऑयल, जो फिर से बढ़ने लगा निचले लेवल से। फिलहाल WTI क्रूड 112 पर पहुंच चुका है, जहाँ पे 0.29% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड 118 पर है, जहाँ पे 0.10% की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। ऐसे में अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो निवेश करें, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल इस समय बाजार सही नहीं है, इस समय इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। कम से कम 3 साल 5 साल के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, तो बिल्कुल निवेश करें, आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है, 89% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है। इसका मतलब अच्छा खासा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ, 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 6.93 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.82 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 6.63 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.23 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 7.42 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया फिर 7.53 तक जाएगा। तो फिलहाल आपको बाजार में बड़ी तेजी दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये मौका है जब थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू करें, एक साथ ना करें। गिरावट होती है तो फिर निचले से खरीदारी करके आप एवरेज को भी नीचे ला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।